तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वह कल के वीडियो से रिलेटेड है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था आपका, और उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बिहार बोर्ड क्लास 9th का आपका जो पनोरमा बुक है उसका पोम नंबर 1 यानी कि पहला कविता हम लोग पढ़े थे, उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखे थे, द ग्रैंड मदर। ठीक, उसी लेसन का, उसी कविता का आज जो है मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ आपके सामने। तो आज हम लोग इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि इस लेसन का जो है कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कौन कौन क्वेश्चन है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज बिना देरी किए हुए, और इसका आपका जो है वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु हैज़ कंपोज द पोएम आपका द ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर जो पोएम है उसको किसने लिखा है। ठीक है, किसने कंपोज किया है। पोएम लिखा नहीं जाता, कंपोज किया जाता है। क्या वह रे यंग वियर है, क्या वह मिल्टन है, क्या वह शेक्सपियर है, और क्या वह वर्ड्सवर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, रे यंग बियर। तो आपका इसके आपका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, रे यंग बियर पहला का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है कि रे यंग बियर इज ए और एन डैश पोएट। यह कैसे कवि हैं, यानी कि इंडियन पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं, नेपाली पोएट हैं या उर्दू पोएट हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये जो है आपके वो अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, अमेरिकन कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रे यंग बियर बिलोंग टू डैश ट्राइब। किस ट्राइब से, किस वह जनजाति से बिलोंग करते थे। क्या वह से साक जनजाति था, हंस जनजाति था, या मैस्क्विकी जनजाति था, या कवासकी जनजाति था। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कवासकी जनजाति से वह बिलोंग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु इनकरेज्ड हिम, सॉरी यहाँ हिज हो गया है, यहाँ पर हिम होना चाहिए, HIM हिम। ठीक, हु इनकरेज हिम टू लर्न इंग्लिश। उसको किसने प्रेरित किया था, कवि को किसने प्रेरित किया था इंग्लिश को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो क्या उनकी मदर थी, क्या उनकी ग्रैंड मदर थी, क्या उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर थी, या उनके फादर थे। ठीक, तो आप जो लेखक के बारे में परिचय जो दिया गया उसको आप देखिएगा, पढ़िएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उनके जो आपके मैटरनल ग्रैंड मदर थी, मतलब नानी माँ जो थी, उन्होंने उनको प्रेरित किया था आपको जो था इस इंग्लिश को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 4 नंबर तक देख लिए। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें 5th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका हिज ग्रैंड मदर इज ऑल लविंग इन ऑल। यहाँ लाइन को कंप्लीट करना है, उन्हीं के बारे में जो था परिचय दिया गया है कि ऑल लविंग इन ऑल क्या हो जाएगा, क्या डिजायरिंग होगा, क्या इंस्पायरिंग होगा, क्या फायरिंग होगा, और केयरिंग होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम लोगों ने देखा है लेखक के बारे में जो है दिया गया है उस लास्ट पंक्ति में दिया गया है कि ऑल लविंग मतलब सबको प्यार करने वाली, और सबको इंस्पायरिंग सबको प्रेरित करने वाली ऐसी दादी की उनकी छवि थी लेखक की, कवि की। ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि द ग्रैंड मदर द पोएट रिकॉग्नाइजेज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम ए डैश माइल अवे। कितनी दूरी से दादी माँ को लेखक जो हैं वह पहचान लेते हैं। इसका सही आंसर क्या 1 माइल होगा, उसमें ए लिखा है, और क्या 2 माइल्स होगा, या 3 माइल्स होगा, या 4 माइल्स होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है, 1 माइल, आपका बुक में ए माइल लिखा है तो ए का मतलब 1 होता है। तो 1 माइल की दूरी से जो है लेखक अपनी दादी माँ को किसी तरह का मतलब कि देखते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी महिला को दूर से ही, तो वह पहचान लेते हैं वो हाव भाव से कि वो मेरी दादी माँ ही होंगी। तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
सातवां क्वेश्चन देखते हैं, द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्क्राफ वॉच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान, कई बार पूरे लेसन से लेकर सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव सब में दिया है। तो द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्क्राफ, दादी माँ के जो आपका जो था, उनके जो रंग था स्क्राफ का, दुपट्टा का, वाज कैसा था? क्या वह पिंक था, क्या वह रेड था, क्या वह ब्लू था, या वह पर्पल था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पर्पल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर, 7 का डी आंसर होगा। 8 नंबर, द शॉपिंग बैग, कह रहा है द शॉपिंग बैग वाज मेड ऑफ, शॉपिंग बैग जो था वह किस चीज़ का बना था? क्या वह टीन का था, क्या वह वुड का था, क्या वह प्लास्टिक का था, क्या वह क्लॉथ का था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, प्लास्टिक शॉपिंग बैग। ऑलरेडी प्लास्टिक शॉपिंग बैग लिखा है पोएम में। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 9 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट डज द पोएट फील ऑन हिज हेड, अपने सर पर लेखक जो है वह क्या महसूस करते हैं? क्या कोई लेग महसूस करते हैं, कोई हैंड महसूस करते हैं, कोई बर्ड महसूस करते हैं, या कोई एनिमल को महसूस करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंड, बी आंसर। ठीक है, क्योंकि लेखक जो है अपनी दादी माँ के हाथों को अपने सर के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, फील करते हैं। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, हैंड। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रैंड मदर्स हैंड वाज, देखिए यहीं दिया गया इसका आंसर, द ग्रैंड मदर्स हैंड वाज जो था वह आपका वाज वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ, स्मेल ऑफ के बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, लाइन को पूरा करना है। दादी माँ के जो हैंड थे वो वार्म थे, डैम्प थे, और स्मेल ऑफ क्या होगा? क्या रूट्स होगा, क्या फ्रूट्स होगा, या क्यूट्स होगा, या डाउट्स होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके स्मेल ऑफ रूट, पोएम में दिया गया है। ठीक है, तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका कितना तक है, कितना क्वेश्चन है? अच्छा 15 क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आपका जो है 10 का हो गया, हम लोग 11 का देख लेते हैं। 11 नंबर का क्या कह रहा है? तो 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन जो है आपका कि द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम ए डैश, जो कोई आवाज़ था लेखक जिसको सुनते हैं वह कहाँ से आ रहा होता है? क्या वह आपका किसी घर से आ रहा होता है, किसी टाउन से आ रहा होता है, रॉक से आ रहा होता है, चट्टान से आ रहा होता है, या फ्रॉक से आ रहा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, रॉक से आ रहा होता है। तो 11 का सही आंसर सी होगा, रॉक। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर्स फॉलो डैश द पोएट, दादी माँ के जो शब्द थे वह लेखक के कहाँ जो थे फॉलो करते थे, कहाँ घूमते थे, कहाँ पहुँचते थे, मतलब कि घूमते रहते थे? इन हो जाएगा, इन द पोएट होगा, कि इनटू द पोएट होगा, आउटसाइड द पोएट होगा, या इनसाइड द पोएट होगा, क्योंकि पोएट इसमें लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, इनसाइड द पोएट, लेखक के अंदर। ठीक है, लेखक के अंदर दादी माँ के शब्द हमेशा घूमते रहते हैं। तो 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। 13 का देख लेते हैं। आपका 13 का क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कि आई नो सो क्विकली इज टेकन फ्रॉम, अब ये एक लाइन है आपका, यह लाइन दिया गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कि आई नो सो क्विकली, मैं बहुत तेज़ी से जान समझ जाता हूँ कि, यह लाइन जो है इज टेकन फ्रॉम लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? क्या वह आपका द ग्रैंड फादर से लिया गया है, ग्रैंड मदर से लिया गया है, या ग्रैंड सन से लिया गया है, या ग्रैंड डॉटर से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द ग्रैंड मदर पोएम, यानी कि 13 का सही आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 का हो गया। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रैंड मदर इन ए फैमिली। क्वेश्चन यह पहले था, पढ़ने से पहले इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक दादी माँ का जो रोल होता है, ठीक है, हमारे परिवार में कैसा रोल होता है? क्या वह आपका जो है हेड वुमेन का होता है, हेड बैड वुमेन का होता है, सैड वुमेन का होता है, या ग्रेट वुमेन का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, हेड वुमेन के रूप में होता है। मतलब घर के मुखिया का रोल जो है दादी माँ हमारी प्ले करती हैं। ठीक है, हमारे परिवार में।
15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका है कि व्हाट आर द थिंग्स विच द पोएट एसोसिएटेड विद द ग्रैंड मदर। वह कौन कौन सी चीज़ है जिससे लेखक जो अपनी दादी माँ से संबंधित है, जुड़ा हुआ है या पहचानता है, या दादी माँ के लेखक के दादी माँ से इसमें से कौन कौन से जो चीज़ है वो जुड़े हुए हैं, संबंधित है। तो क्या वह स्क्रैप है, क्या वह प्लास्टिक शॉपिंग बैग है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बोथ। बोथ का मतलब दोनों। कौन कौन? आपका स्क्रैप भी और आपका शॉपिंग बैग भी। तो इसका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था आज की वीडियो में, इतना ही। फिर मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे लेसन के साथ। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि तुरंत एग्जाम होने वाला है और इसमें से क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।